सीधा रुख करते हैं राजीव का। राजीव, क्योंकि अब 17 से 18 जुलाई को विपक्ष की बैठक है, उधर एनडीए की बैठक है, लेकिन जो 23 जून को बैठक हुई थी उसमें यह तो तय हो गया था कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश भी कर दी गई थी कि भाई हम साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। लेकिन कुछ सवाल जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले जनता को। पहला सवाल कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, दूसरा ये एकजुट तो हुए हैं लेकिन फॉर्मूला क्या होगा पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में इनका फॉर्मूला क्या होगा, दिल्ली में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। तो ये जो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं, क्या ये 17-18 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है उसमें मिलेंगे राजीव? देखिए रवि, 140 करोड़ के देश में 100-120 चेहरे राजनीतिक हैं जो इस पूरे देश की राजनीति को चलाते हैं। वो इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, और यही जो 120-30 लोग हैं यही तय करते हैं कि देश की सियासत का तरीका क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे और चेहरा क्या होगा। अब बात आती है, यही प्रफुल्ल पटेल जो 23 जून की बैठक में पटना के विपक्षी दलों के साथ बैठे थे, शायद वो 18 जुलाई को एक महीने से कम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के तमाम साथियों के साथ बैठेंगे। यही जीतन राम मांझी, जिनके बेटे एक महीने पहले तक नीतीश सरकार में मंत्री थे, अब जीतन राम मांझी एनडीए के नेताओं के साथ बैठेंगे। यही रामविलास पासवान के पुत्र, जिनकी पार्टी को दो फाड़ करके उनके चाचा को एनडीए ने और बीजेपी ने मंत्री बनाया, अब वो शायद दोनों धड़े एक साथ एनडीए में बैठेंगे। तो जहाँ तक विपक्षी दलों के कुनबे की बात है, इसमें अपनी डफली, अपना रागवाला, अपने अपने स्टेट का मामला सारे नेताओं को है। शुरू से ही ये माना जाता है कि बंगाल, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में एनडीए ने जो प्रदर्शन किया था, शायद उसको दोहराना मुश्किल हो। लेकिन आप देखिए, महाराष्ट्र में इतना गड्ढमड्ढ हो गया कि अब पता ही नहीं चल रहा है कि एनसीपी कौन सी है, शिवसेना कौन सी है, कौन एनडीए के साथ जाएगी, कौन पीडीए के साथ जाएगी, और अब क्या होगा। अभी आप यकीन मानिए 17 जुलाई से बिहार विधानमंडल का सत्र, मॉनसून सेशन शुरू होना है। मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 दिनों में बिहार में भी जरूर कुछ ना कुछ खेला होगा इस सेशन से पहले। अभी महाराष्ट्र के मंत्रियों की शपथ लेने की आजकल में तारीख भी आनी है, उसके बाद फिर वहां भी कुछ न कुछ होगा। तो अभी जो घटनाक्रम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब ये देश 2024 के चुनाव में एक बात तय हो गई कि ये चुनाव एनडीए वर्सेस पीडीए के बीच में होगा। अब पीडीए 200 सीटों का होगा, 300 सीटों का होगा, 400 सीटों का होगा, उसके नेताओं पर निर्भर है। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी एक पेज पर आ पाएंगे। उसकी ठीक वजह यह है कि 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में हैं और 11 लोकसभा सीटें पंजाब में हैं। तो कुल मिला के 18 लोकसभा सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जिस हिसाब से वहां पर काम या जिस हिसाब से दौरे लग रहे हैं, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के नेताओं की बोलचाल है, आपको मालूम है कि 2019 में 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी तो पंजाब में 8 सीट उसके सिटिंग एमपीज हैं, और यहाँ पर न उनके हैं न इनके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी और उसकी पंजाब और दिल्ली इकाई ने कह भी रखा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख साफ न होने का आरोप लगाकर इससे अलग हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। और दूसरी बात यह है कि जो आप ये सारे जो सियासी तिकड़म है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नए साथियों की तलाश में है। ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ उतनी नहीं है, क्योंकि ये पार्टी सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर देश में है। ये जो विपक्षी दल है, इनमें बहुत सारे लोगों को अपनी जमीनी सच्चाई का पता भी नहीं है। शायद इसलिए भी देखिएगा आगे दिक्कत आएगी। ठीक है।